सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक ऐसा स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं जो चार्ट में आपको लगभग रोज मिलेगा। और ये जब भी आपको मिलेगा, मिनिमम टारगेट 1:2 का आपको देकर जाएगा। ये निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, कुछ भी हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, चार्ट में बस एक मूविंग एवरेज लगाना है। आपको चार्ट में एक मूविंग एवरेज लगाना है और मैं सिंपल मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि सिंपल मूविंग एवरेज अगर आप यूज करोगे तो उससे भी आपका ट्रेड अच्छा सा बन सकता है। मैं सिंपल मूविंग एवरेज कौन कौन सा यूज करता हूँ, मैं 20 यूज करता हूँ, 50 यूज करता हूँ, 200 यूज करता हूँ। इसका पैटर्न क्या होता है कि अगर 20s में कुछ ऐसा है, 50s में ऐसा है और 200s में क्रॉस कर चुका है, अगर ये 200 है, ये 20 है, ये 50 है, क्रॉस कर चुका है, तो मैं इसे मानता हूँ कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश कंडीशन में, मार्केट अच्छा ट्रेड देने वाला है। उसी के अपोजिट अगर ऐसा कुछ होता है कि 200s में को अगर 200s में को 20 और 50 ब्रेक कर देता है, तो यहाँ से नेगेटिव ट्रेंड मार्केट में अच्छा बन जाता है। लेकिन हमें 3S में नहीं लगाना, हमें 1S में लगाना, और वो S में होगा सिंपल मूविंग एवरेज, वो होगा 50 का, ठीक है। और हमें करना क्या है, मूविंग एवरेज का काम क्या होता है, 3 कंडीशन होता है। एक में मूविंग एवरेज अप होता है, दूसरा में फ्लैट होगा, तीसरा में डाउन होगा। तो आपको ही पता है कि जब अप होता है तो आपको बाई कहाँ पे करना होता है, मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल कोई भी आकर एक बुलिश कैंडल बनता है तो यहाँ पे अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे कॉल के लिए, छोटा सा आपका एसएल बनेगा। फ्लैट रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, आप एंटर भी कर गए, छोटा लॉस लेकर मार्केट से निकलना। नेगेटिव मार्केट रहेगा, हमें ट्राई करना है कि पुल बैक एक मूविंग एवरेज के पास आता है, 50 के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल बनाता है, जो 3-4 मैं कैंडल पे यूज करता हूँ, कोई भी कैंडल बनता है उसके लो पे आप बाई करोगे और उसके हाई पे या फिर मूविंग एवरेज के ऊपर अपना एसएल डालकर ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए मैं चार्ट में लगाकर दिखाता हूँ। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम टाइम साइडवे वाली चीज मिलेगी, मतलब मूविंग एवरेज साइडवे है, तो इसमें आपको बचना है ट्रेड करने से। और अगर आप ट्रेड कर चुके हैं तो लॉस को छोटा करके निकलना है मार्केट से। तो चलिए मैं आपको पूरा फैब का दिखा देता हूँ चार्ट, ताकि आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ मैं 1 फरवरी से चार्ट आपका दिखाना स्टार्ट कर दिया हूँ। जैसे कि चार्ट में सिंपल चार्ट रखा हूँ, बस मैं एक मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ। अब ये क्या होगा कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो आपका एंट्री भी जो होगा ना वो कम हो जाएगा। जब एंट्री कम होगा तो आपका लॉस जो होगा वो ऑटोमेटिक कम होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट जो रहेगा खुद से यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 20 SMA के पास कोई कैंडल आया ही नहीं, तो आपका बोलना होगा ये पूरा ट्रेड मेरा छूट गया। लेकिन बात ऐसा है कि एक ट्रेड के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करोगे तब तो छूटेगा ना। बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज सीख लेते हैं और कुछ पे काम नहीं कर पाते। आपको 2 से 3 चीज सीखना है, उसी पे वर्क करना है और ट्राई करना है कम से कम 5 महीने 6 महीने उसी चीज पे वो काम करें, उस पे मास्टरी कर ले, तब भी आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। अब आप देखो कि कुछ भी रीजन से यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल था 42,000 का, उसकी वजह से, या फिर इनसाइड कैंडल बना उसके ब्रेकडाउन की वजह से, या कुछ भी हुआ, नेगेटिव मार्केट हुआ, उसकी वजह से मार्केट गिरने लगा। और एक फैब को क्या था, अपना बजट डे था, तो बजट में वन साइड मोमेंटम आया, फिर से बजट न्यूज की वजह से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। तो जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, हमें क्या देखना है कि मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर की तरफ था, ठीक है, ऊपर जा रहा था। लेकिन जब कैंडल इसे क्लोज किया ना, उसके बाद मूविंग एवरेज नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड किया। मतलब मार्केट को तो मूविंग एवरेज ऐसे लेकर जाता ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो के मार्केट में मूविंग एवरेज कुछ ऐसा बना। तो ऐसा बनने के बाद क्या हुआ, हमें वेट करना है एंट्री के लिए। हमें क्या करना है, रिजेक्शन ढूंढना है और कोई भी नेगेटिव कैंडल ढूंढना है। और मैं कौन कौन सा कैंडल यूज करता हूँ मैं बता देता हूँ। फर्स्ट मैं यूज करूंगा डोजी कैंडल, सेकेंड में यूज करूंगा इनसाइड कैंडल। मान लीजिए ये कैंडल, इसका इनसाइड ये रहेगा। थर्ड में यूज करूंगा शूटिंग स्टार, इसी के साथ आप हैमर भी देख सकते हो बुलिस के लिए। और मैं फोर्थ यूज करूंगा, यहाँ जो होगा इसमें भी कुछ ऐसा इनगल्फिंग हो जाएगा। अगर बुलिस के लिए देखोगे तो ये, और बेरिस के लिए वगैरह देखोगे तो, सॉरी ये इनसाइड था। उसके बाद इनगल्फिंग अगर आप देखोगे तो इनगल्फिंग में आपको एक बुलिस का दिख जाएगा, एक बेरिस का दिख जाएगा। तो यही 4 कैंडल मैं लगभग यूज करूंगा और इसी पे मैं ट्रेड भी आपको बताने वाला हूँ। तो जब मार्केट ने यहाँ 50 SMA के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हमें ये 4 कैंडल 5 कैंडल में से क्या दिखा, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है। और क्या होता है कि जब मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम देता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आता है,
उस रीजन से या कोई भी रीजन से ग्रीन कैंडल बनता है, बायर्स का एंट्री होता है, उसके बाद मार्केट फॉल करना स्टार्ट होता है ना, तो वो अच्छा एक प्राइस आपको मिलेगा, डिस्काउंट प्राइस पे आपको पुट का ट्रेड मिलेगा। ट्रेड आप यहाँ पे करते, आपका एंट्री होता है यहाँ पे, आपका एसएल होता है यहाँ पे, और 1:2 का भी अगर मैं बात करूं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। शॉर्ट यहाँ पे मैं शॉर्ट करूंगा, मेरा एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, मेरा एसएल यहाँ पे होगा, और जो मेरा टारगेट है 1:2 भी अगर मैं देखूं तो मेरा टारगेट यहाँ पे 1:2 कंप्लीट हो जाता है। तो छोटा सा एसएल और बड़ा सा टारगेट आपको यहाँ पे मार्केट ने दिया। अब हमें बीच में कुछ भी करना है, आप ट्रेल करो इसे, जो भी करना है आपकी मर्जी, आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि अब मूविंग एवरेज का जो फेस होगा वो ऊपर की तरफ होगा, तभी मैं यहाँ पे कॉल बाई करूंगा। ठीक है, यहाँ मूविंग एवरेज का फेस नीचे की तरफ है, यहाँ पे मैं कॉल बाई नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं पुट के लिए ही देखूंगा। यहाँ से मूविंग एवरेज का फेस नीचे की तरफ है, मार्केट आया, ऊपर गया, यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बनाया। ठीक है, यहाँ पे आपको इनगल्फिंग कैंडल दिखा, इसके नीचे आप फिर से पुट बाय करोगे, 1:2 का ट्रेड आपको यहाँ पे भी मिल गया। अब यहाँ से मूविंग एवरेज ऊपर जाना स्टार्ट किया। ठीक है, जब मूविंग एवरेज ऊपर जाना स्टार्ट करता है, अब हमें खोजना है मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन अगर आप ये ट्रेड करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखेगा मार्केट में। यहाँ से मूविंग एवरेज ऊपर जाना स्टार्ट किया, हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ऐसा पैटर्न चाहिए कि मार्केट ऐसा पैटर्न बनाकर ऊपर जाता है। तो जो भी कैंडल क्लोज करता है 50 एसएमए के ऊपर, उस कैंडल का लो पे आप एसएल डाल सकते हो और वहां से आप ट्रेड में बैठ सकते हो। ठीक है, और इतना बड़ा आपको यहाँ पे मोमेंटम मार्केट ने दिया। ठीक है, आपको तीनों केस यहाँ पे दिख गया होगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे पूरा मूविंग एवरेज साइडवे पड़ा हुआ है, इधर भी मार्केट में साइडवे पड़ा हुआ है। तो साइडवे का केस भी आपको पता है, फ्लैट का केस भी आपको पता है, और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि मार्केट में जब बेयरिश मार्केट रहेगा तो कैसे अपन ट्रेड करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, जब इसके पास कैंडल जाता है, यहाँ इस कैंडल के नीचे आपका पुट बाई होगा, 1:2 का ट्रेड आपको यहाँ पे कंप्लीट करके मार्केट दे देता है। अब नेक्स्ट डे मैं देखता हूँ, नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे तो यहाँ तक मार्केट में मूविंग एवरेज फॉल किया, यहाँ से राइज किया, जब राइज किया तो ऊपर से एक पुल बैक आया मूविंग एवरेज पर, छोटा सा एसएल आपका 5 से 6 रुपया का आपका एसएल पड़ेगा, यहाँ पे आप ट्रेड करोगे, यहाँ 1:2 5 10 का आराम से यहाँ पे टारगेट आपको मिलेगा, क्योंकि एसएल आपका छोटा है। नेक्स्ट अगर आप देख लो, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, यही पैटर्न में मार्केट गिरता है। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, एक कैंडल ऐसा बना, नेगेटिव कैंडल बना 20 में पर, क्यों 20 में, सॉरी 50 में नेगेटिव था, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना और मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे भी 1:2 का आपका ट्रेड आराम से बनेगा मार्केट में। नेक्स्ट देखिए, मूविंग एवरेज फ्लैट, पूरा मार्केट में फ्लैट, मूविंग एवरेज अप ट्रेंड, यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया अप ट्रेंड। अब हम यहाँ पे कोई भी कैंडल खोजना है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे मैं एंट्री करना चाहूंगा, छोटा सा एसएल लगाना चाहूंगा, और 1:2 का ट्रेड यहाँ भी आपको आराम से मिल जाएगा। कुछ कुछ ट्रेड इसमें छूटेगा, लेकिन जो छूट रहा हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना नहीं है, हमें देखना बस ये है कि हमें ट्रेड मिले तो अच्छा सा ट्रेड मिले। अब जब यहाँ देखोगे 16 तारीख को, तो मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है और कैंडल उसे क्रॉस किया, फिर से मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल जाने की कोशिश किया, अब यहाँ से मूविंग एवरेज नीचे आने लगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैं यहाँ पे एंट्री करूं या ना करूं। इस कैंडल में आपका एंट्री होता, इस ग्रीन कैंडल में आपका यहाँ पे एंट्री होता, आपका एसएल यहाँ पे होता, आपका एसएल यहाँ पे होता, आपका टारगेट 1:2 कहीं ना कहीं यहाँ पे होता, और यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाता। क्यों एसएल हिट होता, क्योंकि 50 में ऊपर की तरफ है और मार्केट जब गिर रहा है यहाँ पे पुल बैक लेगा, हमें कॉल बाई करना है, लेकिन हमारा यहाँ पे एसएल चला गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब मार्केट ऊपर, सॉरी 50 में ऊपर जाने के बाद जब ये रिवर्स करना स्टार्ट किया है, तो पैटर्न क्या चेंज हो गया, मार्केट का पैटर्न अब नेगेटिव हो गया। तो इस कैंडल में आपको एंट्री मिला और जितना भी लॉस मार्केट में आपका हुआ था सारा यहाँ पे कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर देखोगे आप यहाँ पे कि ये फॉल कर रहा था और यहाँ पे कैंडल क्लोज ऊपर गया और इतना दो ट्रेड किया, हमें इतना में कुछ नहीं करना है, हमें वहां पे ध्यान ही नहीं देना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। इस ट्रेड के अकॉर्डिंग, इस सेटअप के अकॉर्डिंग
आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब फिर देखो आप कि ये फिर से गिरना स्टार्ट हुआ, जैसे कि ये पैटर्न फॉलिंग का ही है, मूविंग एवरेज फॉल कर रहा है। तो जब फॉल करते-करते यहाँ पे जब फिर से इसके नीचे आता है, छोटा-सा आपका ट्रेड बनेगा यहाँ पे, छोटा-सा एसएल के साथ 3 से 5 पॉइंट का 4 पॉइंट का एसएल बनेगा। तो बड़ा-सा आपको टारगेट यहाँ पे मार्केट देके गया। तो इसी तरह आप देख सकते हो कहीं भी जहाँ भी ऐसा कुछ होगा ना, आपको मार्क करना, आपको ट्रेड करना है, ठीक है? 50 एसएमए को फॉल होना चाहिए, कैंडल अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे रिजेक्शन चाहिए, 50 एसएमए नीचे से ऊपर जा रहा है तो कैंडल को वहाँ पे क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे आप देख लो, आज का चार्ट आज देख लो, 50 एसएमए क्या था, नीचे था, यहाँ पे आपका ट्रेड बना नीचे के लिए, 50 एसएमए नीचे था, कहीं ट्रेड नहीं बना, अब 50 एसएमए ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, यहाँ पे आपका ट्रेड बना, ऊपर जाने लगा, यहाँ पे ट्रेड बना, ऊपर जाने लगा, यहाँ पे ट्रेड बना। तो ये सारा जगह पे आपका ट्रेड बन रहा था जब 50 में राइजिंग होगा और कैंडल आकर यहाँ पे रिटेस्ट करेगा। सिंपल सेटअप था लेकिन बहुत अच्छा वर्क करेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।